ग्राम जड़वड़ में तहसील आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को पहले भी अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी महोदय की पहल पे एक तहसील आपके द्वार कार्यक्रम और शासन के भी पहल पे प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा है। उसके क्रम में आज यहाँ पे तहसील जानसठ में ग्राम जड़वड़ में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि हम सभी लोगों ने, चाहे वो राजस्व विभाग से संबंधित हो, विकास विभाग से संबंधित हो या पुलिस विभाग से संबंधित हो, सभी की यहाँ पे कैंप लगवाए हैं। चाहे वो श्रम विभाग हो, राशन कार्ड से संबंधित पुस्तकें हो, फार्मर ID की हो या खतौनियों से संबंधित हो, सभी टीमें हम लोगों ने यहाँ पे कैंप के माध्यम से लगाई हुई हैं। और इसका पहले ही ग्राम जो पंचायतें थी आसपास की 8-10 ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने सूचना कराई कि यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। तो आज वो प्रतिभाग किया गया और काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आए और उसका काफ़ी अधिक संख्या में लोग उपस्थित होकर के इन योजनाओं का लाभ उठाए। सर, गाँव के बीच में जाकर भी निरीक्षण किया गया है, गाँव वालों से बातचीत भी की गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा विजिट किया गया है, क्योंकि गाँव में जो भी ग्राम पंचायत के माध्यम से या अन्य मदों से जो सड़कें निर्मित हैं, शौचालय निर्मित हैं, आवास निर्मित हैं, उनका भी परीक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया। मनरेगा के तहत किए हुए कामों के निरीक्षण के भी निर्देश जिलाधिकारी महोदय। सर, इंटरलॉकिंग उखड़वा के देखिए DM साहब ने, वो क्या? हाँ, इंटरलॉकिंग भी PWD की टीम के द्वारा चेक कराया गया है, उसको भी रिपोर्ट देने के लिए उनसे कहा। कोई किस तरह की खामी आज कोई मिली हो इस तरह की? देखिए, जो भी हमारा परीक्षण हुआ है, उस परीक्षण में जो भी टीम है, उनके टीम के रिपोर्ट के आधार पर हम लोग सर, क्या कार्यक्रम आज जैसा आपके संज्ञान में है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में तहसील जानसठ में तहसील आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रशासन की पूरी टीम गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रही है और उनका समाधान करा रही है। तो उसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम ग्राम जड़वड़ में आयोजित किया गया था और यहाँ पर लगभग 14 विभागों के कैंप लगाए गए थे, जिसमें लोगों की जो हमें समस्याएं प्राप्त हुई उनका समाधान कराया गया। साथ ही 2 समस्याएं हमें ऐसी प्राप्त हुई जिनका समाधान हमने आज इसमें कराया है। एक गांव, सबसे बड़ी समस्या क्या रही जो आज तक निवारण नहीं हुआ और आज तहसील आपके द्वारा कार्यक्रम? गांव मुजेड़ा का एक प्रकरण था। मुजेड़ा में 2 पक्ष अली जामिन जैदी और रविंद्र मोहन शरण, दोनों पक्षों के मध्य जमीनी विवाद था। दोनों पक्षों का कहना था कि हमारी जमीन कम है, पर तकनीकी आधार पर इनका जो हम धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश नहीं करा सकते थे। दोनों पक्षों को हमने बैठाया, दोनों पक्षों को हमने सारे पक्ष जितने भी फैक्ट्स थे कि भाई क्यों इसकी पैमाइश नहीं हो सकती, किस तरीके से जमीन हम पूरी नहीं करा सकते, उससे अवगत कराया और दोनों को सभी चीजें समझाई गई और दोनों पक्ष उस पर सहमत हुए। और उनके मध्य जो लगभग 30 साल से जो विवाद था, उसकी जमीनी विवाद था, उसका समाधान आज हमारे द्वारा यहाँ कराया गया है। साथ ही एक पक्ष ग्राम कटिया के 2 पक्ष थे, पंकज और विपिन। तो जिसमें ये पंकज पक्ष था, इसका जो खेत था वो पीछे था, बैक साइड में था, तो उसे आने जाने के रास्ते की दिक्कत थी। तो ये समस्या हमें प्राप्त हुई। इसको लेखपाल कानून को मौके पर गए, दोनों पक्षों को बैठाया गया और ग्राम के सम्मानित जो नागरिक जन हैं उनका भी सहयोग लिया गया और दोनों में सहमति बनी। तो विपिन अपने खेत में से उसे रास्ता देने के लिए तैयार हो गया। तो उनके मध्य भी काफी पुराना विवाद था, तो उसका समाधान आज यहाँ पर कराया गया है। और ऐसे किस तरीके समाधान हुए? बाकी हमें जैसे कुछ ये शिकायतें प्राप्त हुई थी कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है, उनकी KYC नहीं हुई थी, तो वो भी हमें समस्याएं मिली हैं, उनका समाधान कराया गया। कुछ लोगों का राशन कार्ड में यूनिट नहीं जुड़ी हुई थी, वो राशन में यूनिट भी जुड़वाई गई है। लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं और कुछ ऐसे प्रकरण थे जिनमें विरासत दर्ज नहीं थी, तो उनका मौके पर ही उनको दर्ज कराया गया। तो तहसील आपके द्वारा कार्यक्रम को लेकर क्या अपील आप ग्रामवासियों से करना चाहते हैं, आप अपने जानसठ तहसील के लोग? जानसठ तहसील का ये 11वां कार्यक्रम था आज और लोगों का बड़ा लोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं और सभी लोगों में चर्चा है कि प्रशासन गांव में जाकर, आज जिस तरीके से आपने देखा भी कि जिलाधिकारी महोदय खुद पूरे गांव का भ्रमण किया और जो विकास कार्य हैं उनका निरीक्षण किया गया। तो गांववासी जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं और लगातार मेरे पास फ़ोन भी आता रहता है कि ऐसा कार्यक्रम हमारे यहाँ भी आयोजित कीजिए और हम लगातार ये आश्वस्त करेंगे कि लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और जो जन समस्याएं हैं उनका हम तत्परता के साथ निदान करेंगे। सीधा उप जिलाधिकारी महोदय के पास गया, इन्होंने एक आम आदमी की तरह मेरी समस्या सुनी। बस आपसे क्या बताऊं, आपकी कोई समस्या हो आप SDM साहब के पास जाओ, बहुत सरल और सुनने वाले व्यक्ति हैं।
इनमें पद का बिल्कुल भी गुमान नहीं है। इस समय मैं तुमसे दिल से बता रहा हूं, जो भी टीम तहसील में आई हुई है बेहद आम आदमी है। कोई भी समस्या हो आप जाओ, मैं मीरापुर का ही निवासी हूं, आप लोगों के पड़ोस का हूं। हमारे 4 जुलाई को मैंने एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया जब मैं परेशान हो गया। हमारे नायब तहसीलदार साहब की गंभीर समस्या धीरे बाबूजी बार बीच में ना घुमाओ, वहीं खड़े हो जाओ, और बैठ लो कुर्सी पे, परिवार और चेयर पे बैठ लो। दूसरा पक्ष बहुत ही आग थे, जिसको जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के क्रम में हमने और हमारी टीम ने उसका आज कुशल समाधान कराया है। समस्या ये थी कि एक पक्ष की जमीन जिस पर वो काबिज था बहुत दिनों से, लगभग 20-30 साल से ही, वो अपनी जमीन पर कुछ कार्य करना चाहता था। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष था जहां पर कब्रिस्तान, इमामबाड़ा और एक दूसरा किसान और एक दूसरा कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान पक्ष का यार कहना था तो कंपनी कि बाग में घूम रहा। हमारी जमीन जो दूसरा वाला पक्ष है रविंद्र मोहन शरण, उनकी जमीन में आती है, इसीलिए वो उनको काम करने से मना कर रहे थे। रविंद्र मोहन का कहना था कि मेरी जमीन पहले से ही कम है, जितनी मेरे अभिलेख में है उससे भी कम है, मुझे काम करने दिया। पीछे पीछे पीछे। ये वाले निकालो सकते हैं ना, एक और निकालो ये वाले ऊपर करके उसको ला लो,